फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गर्ट। गर्ट का लफ्ज़ी मतलब जो है वो है गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स डिसीज़। तो फ्रेंड्स ये हम शुरू करते हैं। गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स डिसीज़, ठीक है। गैस्ट्रो का मतलब आप समझते हैं स्टॉमिक को हम मेडिकली गैस्ट्रो कहते हैं। ईसोफिगल खुराक की नाली को हम ईसोफिगस कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब है किसी चीज़ का वापस आना और डिसीज़ का मतलब है बीमारी। तो गर्ड में ही हमें पता चल गया कि स्टॉमिक से, ठीक है, ईसोफिगस में वापसी किसकी? फूड की, ठीक है। फूड के जो कंटेंट हैं, ठीक है, जो स्टॉमिक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, अगर वो किसी वजह से, किसी रीज़न से हमारे ईसोफिगस में खुराक की नाली में वापस आता है तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? गर्ड। और ये क्या है? इज ए कॉमन कंडीशन। आगे डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी हो। गर्ड इज ए कॉमन कंडीशन इन विच द स्टॉमिक कंटेंट्स मूव अप इनटू द ईसोफिगस। ये एक बहुत आम कंडीशन है जिसमें कि स्टॉमिक के कंटेंट्स हमारे ईसोफिगस में आ जाते हैं। और हर शख्स के साथ ये रूटीन में हो रहा होता है कि कभी ना कभी दिन में या महीने में एक आध दफ़ा हो जाता है कि आपके स्टॉमिक के कंटेंट्स आपको फील होते हैं ईसोफिगस में और सम टाइम आपके मुंह में, मतलब रिगर्गिटेशन होती है। तो अगर ये कभी कभार हो तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए डिजीज़। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो या बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो फिर हम क्या कहेंगे? उसको डिजीज़। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि दिस इज़ ए डिजीज़, गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि किसी को पेप्टिक अल्सर है या मतलब उस किसी को जो है ईसोफिजाइटिस है, स्पाइसी फूड्स आप खा रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, कैफिनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोलाज आप पीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? गर्ड हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं, गर्ड का डायग्नोसिस पढ़ते हैं। गर्ड की डेफिनेशन तो हम समझ गए कि गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज़, फूड के कंटेंट्स का स्टॉमिक से हमारे ईसोफिगस में खुराक की नाली में वापस आ जाना, दैट इज़ गर्ड। अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे? ठीक है, डायग्नोसिस जो है सबसे पहले तो डॉक्टर अल्टीमेटली पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी क्या आप स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, मतलब वो कॉज निकालने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है कि इनको इतना फ्रिक्वेंटली गर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के बाद अल्टीमेटली वो कुछ टेस्ट हैं जिनकी तरफ जाते हैं ताकि एक्चुअल कॉज मालूम कर सकें, ठीक है। उसमें अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई एंडोस्कोपी। जीआई एंडोस्कोपी क्या होती है कि आप एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं माउथ के ज़रिए, जिसमें लाइट होती है, कैमरा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और उससे आप ऑब्जर्व करते हैं मॉनिटर पे कि कौन सा अफेक्टेड पार्ट है ताकि आप गर्ड डायग्नोज कर सकें, पर्टिकुलर रीज़न जान सकें कि गर्ड हो किस वजह से रहा है। उसके बाद हमारे पास बैरियम स्कैन है जिसमें बैरियम सल्फेट सोल्यूशन हम दे देते हैं पेशेंट को। जब वो बैरियम सल्फेट सोल्यूशन पीता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसका जो पार्ट्स हैं जीआई ट्रैक के वो वाइट हो जाते हैं। उसके बाद हम उसका एक्सरे लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टेस्ट है। ईसोफिगल मैनोमेट्री, जिसमें हम ईसोफिगल के मसल्स जो हैं उनकी हेल्थ चेक करने के लिए कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, वो हेल्दी हैं, वो टेस्ट हम ईसोफिगल मैनोमेट्री करते हैं, जिससे हम ईसोफिगस के मसल जो हैं वो उनकी हेल्थ के बारे में पता चलता है और हमें मालूम होता है कि क्या इस वजह से तो नहीं गर्ड हो रहा। तो ये बेसिकली गर्ड है जो हमने स्टडी किया, जो हमने डिस्कस किया, स्टॉमिक के फूड कंटेंट्स का अल्टीमेटली आपके ईसोफिगस में आना, इसको हम गर्ड कहते हैं। और उसका डायग्नोसिस जो है वो हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बट यू हैव नीड एनी क्लैरिटी यू कैन डिस्कस विद मी सो दैट जो भी गैप है अंडरस्टैंडिंग का उसको हम एलिमिनेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने कोलीग्स के से, फार्मास्यूटिकल कम्युनिटी से, ताकि हम इकट्ठे लर्न करें और ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच।